Power on. Bluetooth mode. कौन पढ़ेगा अनुवाद? हाथ उठाए, रेज योर हैंड। मैं श्लोक पढ़ूंगा और हम चर्चा करेंगे। यस, रंगनारायणी माता जी आप पढ़िएगा अनुवाद है। दुखेषु दुख दुखेषु अनिदिग्धमना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भया क्रोधा स्थिर धर्मुनिरुच्यते। तो देखिए किसके लक्षण है, स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है। तो बोलता का अर्थ मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि वो परिभाषा से क्या मतलब है। तो अब आप लोग इसको पढ़िएगा। पढ़िए, कौन रंगानी माता जी अनुवाद पढ़िए, फिर हम चर्चा करेंगे। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो देखिए, पहला दूसरा प्रश्न क्या था कि भगवान वो स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है। तो बोलता का अर्थ क्या बताया था मैंने कि जब उसके जीवन में सुख और दुख आते हैं ना, तो वो अपने आप से क्या बोलता है, अंदर क्या बोलता है और बाहर उसी कैसी प्रतिक्रिया होती है। सुख और दुख में हर व्यक्ति के दो तरह की प्रतिक्रिया होती है, एक होती है बाहरी प्रतिक्रिया, एक होती है आंतरिक प्रतिक्रिया। तो इस श्लोक दोनों श्लोक से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं कि देखिए, जो स्थित प्रज्ञ होता है, वो निष्काम कर्म योग से आया हो, चाहे अष्टांग योग से आया हो या भक्ति योग से आया हो, तो जो होता है वो क्या होता है, त्रितापो, तीन त्रय ताप लिखा है, तीन तरह के ताप होते हैं। ठीक है ना, अब इतना समय नहीं है अपने पास विस्तृत में बताएं। तीन तरह के ताप, इस दुनिया में जितने भी कष्ट हैं वो मात्र तीन तरह की कोटि में के अंतर्गत आ जाते हैं, कोई कष्ट बचेगा नहीं। तो उसको बोलते हैं तीन तरह के ताप। पहले ताप वो होते हैं जो खुद के मन से निकलते हैं, खुद के मन और शरीर से आते हैं कष्ट। दूसरे होते हैं दूसरे जीव हमें कष्ट देते हैं, उनसे आते हैं। और तीसरे जो भौतिक प्रकृति से आते हैं, जैसे सूखा, अकाल, भौतिक बारिश, ओले गड़ना इत्यादि। तो तीन तरह का ताप उसके जीवन में आते हैं, वो मन से विचलित नहीं होता है। अर्थात उसके जीवन में जब कष्ट आता है तो वो दुख में विचलित नहीं होता, और जीवन में सुख आता है तो बहुत प्रसन्न नहीं होता, नाश्ता खाता नहीं कि चलो भाई यूट्यूब में डालेंगे अपना बढ़िया और फेसबुक में डालेंगे। इस तरह का वो दिखावा नहीं करता है। कोई उसको वो प्रसन्न नहीं होता का मतलब मन में प्रसन्न तो होता है, लेकिन वो सुख से आसक्त नहीं होता है, सुख से उसकी आसक्ति नहीं होती है। तो ना वो दुख दुख में आने वाले कष्ट से दुखी होता है, ना सुख में मिलने वाले सुख से आसक्त होता है, और ना उसको कोई भय होता है, और क्रोध से भी मुक्त होता है। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं स्थिर मन वाला है, स्थिर मन वाला दुखी है। ठीक है ना, ये बात भगवान बोल रहे थे। कैसे होता है इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। ठीक है, पहले हम इसको समझ लें, ठीक से ही समझा दूं मैं अनुवाद श्लोक में। तो दुखेशु अनुदिग्न मना, इस संसार में लोगों को जैसे थोड़ा भी दुख आता है ना, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। ये बहुत कॉमन है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। उसको देखो वो कितना खुश है, वो कुछ नहीं कर रहा है फिर भी इतना खुश जीवन जीता रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी कष्ट हो रहा है मेरे को, लोग धोखा दे रहे हैं, और लोग मेरे साथ, जिनके साथ मैं अच्छा कर रहा हूँ वही मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। इस तरह वो क्या करता है, वो दूसरे को, लोगों को दोष देता है। कौन करता है, साधारण व्यक्ति। जब उसे दुख आएगा तो वो हमेशा सामने वाले को दोष देगा, इसकी वजह से ऐसा हुआ। आप मुझे समझाओगे तो बोला, नहीं नहीं मुझे पता है प्रभु जी, वो ऐसा ही करता, उसने पिछली बार भी ऐसा ही किया था, वो तो ऐसा ही है। ऐसे कर बस पर रबर स्टैंप लगा देते हैं, ये व्यक्ति ऐसा ही है, ये भक्त, भक्तों भी कभी भी देखा था, ये भक्त ये तो ऐसा ही है, रबर स्टैंपिंग कर देते हैं। तो अ, जो स्थित प्रज्ञ होता है वो कभी ऐसा नहीं करता। जब उसके जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है, तो वो क्या सोचता है कि नहीं, वो ये दुख जो है, अभी देखिए इसमें दो बड़ा बहुत बड़ा फर्क आने वाला है, ये बताऊंगा मैं। देखिए, अगर निष्काम कर्मयोगी को दुख आएगा, ठीक है, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका, जो सिद्ध अवस्था में है, तो जब उसे दुख आएगा, कष्ट आएगा, तकलीफ आएगी, व्यवधान आएगा, बाधा आएगी, तो वो सोचेगा नहीं, तो मेरा अपना ही प्रारब्ध है, मेरा अपने पिछले जन्म में कर्मा था जिसको मैं इस जन्म में भुगत रहा हूँ, अतः मुझे सहन करना चाहिए, इसका विरोध, इसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए। अगर मैं इसका विरोध करूंगा, इसका प्रतिकार करूंगा, तो क्या होगा, मेरा कष्ट और बढ़ जाएगा। ये निष्काम कर्म योगी जो सिद्ध हो चुका है, जो निष्काम मुनि है, उसकी ये चेतना होती है। तो वो क्या करता है, वो अपने कष्ट के लिए कभी दूसरों को दोष नहीं देता है,
जो संसार के लोग देते हैं ना दोष, भाई तकलीफ आ गई इसकी वजह से हुआ, मेरे दुखों का कारण यही है, साधारणतः ये देखा जाता है। या भौतिकवादी ये बोलते हैं मेरे जीवन में क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार एक किसी व्यक्ति ने मेरे को फोन किया, बोला प्रभु जी बहुत परेशान हो रहा हूँ, मैसेज किया उसने पहले, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, परेशानी में, आपसे अर्जेंट में बात करनी है। मैंने कॉल लगाया, क्या हो रहा है? बोले प्रभु जी जीवन में क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने इसी मजाक में बोल दिया, पड़ोसी से जाके पूछो तो सब पता होगा। आपको जीवन में क्या चल रहा है पड़ोसी को पूरी खबर रहती है, आप कहाँ आते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, किसने क्या खाया, किसने घर में क्या बात करी। तो बाहर के लोगों को अपना समय और सारी शक्ति इसी में लगाते हैं, कौन आया कौन गया, कौन किससे मिला। कभी कभी भक्तों में नए भक्त होते हैं, उनमें भी देखने में आता है। इससे क्या होता है, एक बात बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात देखिए, जब भी आप अपना जीवन छोड़ के दूसरे के जीवन में घुसोगे कि किसके जीवन में क्या चल रहा है, कौन किससे मिलने आया, किसने घर में क्या चल रहा है, किसके घर में कौन आया, कहाँ पे क्या बात हुई, तो क्या होगा कि जो कष्ट आपके भाग्य में नहीं था ना, उसका थोड़ा सा कष्ट भी आपके भाग्य में आ जाएगा। ये पूरा साइंस है एकदम, क्योंकि आपकी सेवा नहीं होगी उसके जीवन में घुसना। तो कलयुग के लोगों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उनको दूसरे के जीवन में घुसने में बड़ी रुचि रहती है, किसके जीवन में क्या चल रहा है। और इसीलिए जिसके जीवन में वो घुसते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो उसके जीवन का जो कष्ट है कुछ भाग उनके भाग में स्वतः आ जाता है। तो आपने दूसरे के जीवन में घुसे, उसका कष्ट आपने कम किया कोटा, और अपने कोटे में ले लिया। ये होता है खेल। इसलिए मैं अपने कई लोगों को बोलता हूँ जो मेरे नजदीकी लोग हैं, कभी दूसरे के जीवन में मत घुसो, कभी मत घुसो, ये गलती भी मत करो। दूसरे का जीवन में घुसने का मतलब है आ बेल मुझे मार। अरे तुमसे तुम्हारा जीवन में कष्ट संभाले नहीं जा रहे हैं, तुमसे तुम्हारा टेंशन संभाला नहीं जा रहा, तुम क्यों दूसरे के जीवन में घुस रहे हो, उसके जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। खास तौर से अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार। ये तो बहुत ही डेंजर होते हैं, इनका पूरा समय इसी में जाता है। तो भक्त ऐसा नहीं होता, भक्त भी जो होता है उसे उससे केवल अपनी सेवा, अपनी साधना, अपनी क्लास, अपने नाम जप में वो सारी शक्ति एनर्जी लगाता है। उसे पता है कि मैं क्यों अपना समय वेस्ट करूंगा इन फालतू के कामों में, मेरे को इसलिए थोड़ी ना यहाँ पर आया हूँ। इनसे बात करना, आर्गुमेंट करना अपना समय की बर्बादी है, अपनी चेतना को खराब करना है। सो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट माय टाइम एंड माय एनर्जी सच ए फूलिश पीपल। क्यों वेस्ट करूँ? उससे बढ़िया भगवान का नाम का जाप करूंगा, गीता क्लास अटेंड करूंगा, उससे मेरी चेतना अच्छी होगी, मेरे प्रॉब्लम के हल मिलेंगे। ये बात है। तो जो भौतिकवादी होते हैं तो बहुत इसीलिए विचलित रहते हैं वो लोग, उनको खुद के कष्ट कम होते हैं, एक बार दूसरे के जीवन में चूंकि घुस जाते हैं ना, तो उनका कष्ट लेके आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये तो मेरे ये तो भौतिकवादी की बात है। लेकिन निष्काम कर्मियों के जीवन में जब कष्ट आता है तो वो सीधा बोलता है मेरा अपना प्रारब्ध है, मेरा अपना भाग्य है, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। भौतिकवादी हमेशा दूसरों को दोष देगा, जब भी कष्ट आएगा वो दूसरों को ही दोष देगा, उसे बोलते हैं भौतिकवादी। और जब कोई अच्छा काम करेगा तो उसका श्रेय खुद ले लेगा वो। कलयुग में तो लोग आतुर रहते हैं दूसरे का श्रेय लेने में। कोई अच्छा काम होगा तो चार बड़े भक्तों में भी कभी देखने में आता है, कोई भक्त अच्छा काम करेगा, जितने निष्क्रिय भक्त है वो भी आके खड़े हो जाएंगे, क्यों? उन्हें श्रेय चाहिए। तो ये बात हो रही है, लेकिन ये तो भौतिकवादी की बात है, लेकिन यहाँ निष्काम कर्म योगी जो है वो विचलित नहीं होगा। एक बात, जब भक्त योगी की बात आएगी तो वो इससे भी आगे है। भक्त योगी कभी भी आ, ये नहीं सोचता कि मैं जो कष्ट उठा रहा हूं ये मेरे अपने कर्मों का फल है, नेवर। और ना वो दूसरों के बारे में बोलता है, उससे ज्यादा दूसरे भक्तों के बारे में। ये भक्त, उन्होंने देखा कोई भक्त एक कष्ट में उठा रहा है तो कभी भक्त में ही बोल देते हैं अरे वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। तो अगर आपको कोई ऐसा बोले तो समझ जाओ कि गीता पढ़ा ही नहीं है, गीता जानता नहीं, भली भक्ति शास्त्री करके बैठा है, कोई पोस्ट पे हो, पोजीशन में 50 साल हो गए हैं। अगर वो ये स्टेटमेंट दे रहा है कि इस भक्त का कष्ट उसके कर्मों के कारण आ रहा है, तो समझ जाना अनाड़ी नंबर 1 है। बोलो नहीं उसको, लेकिन समझ जाओ, वो दूर रहो। इसकी गीता की समझावट सही नहीं है, क्योंकि भक्त को तो पता है कि मेरे को प्रारब्ध लगेगा ही नहीं। जैसे हम हरि नाम का जाप करते हैं, तुरंत हमारे जितना प्रारब्ध है, प्रारब्ध का कोटा है ना, वो भगवान माया देवी को बोलते हैं हटाओ कोटा मुझे दे दो। तो वो कोटा कष्ट का भगवान के अंडर में आ जाता है। तो समझ लो आप, जैसे कोई हरिनाम जप का चालू करेगा, अच्छे से गंभीरता से भक्ति करेगा, तो जितना कष्ट उसे भुगतना है जो कि माया देवी के पास रखा है वो कोटा, भगवान फूल लगा के बोलेंगे उस कोटे का भक्त मुझे दे दो भाई। पूजा भारती ने क्लासेस अटेंड करना चालू करी तो जितना कष्ट है मेरे अंडर में ला दो। फिर भगवान निर्णय लेते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो भक्त कभी भी इसको दुखी नहीं होता, बल्कि वो जो कष्ट आते हैं, जैसा कल तनु माता जी बता रही थी, आज पता नहीं आई नहीं आई वो, लेकिन वो बोल रही थी
भक्त की चेतना क्या होती है, और मुझे तो बहुत कष्ट भोगना था, अनंत कोटि मैंने पता नहीं कितने पाप कर्म किए हैं, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन जब से हम गीता पढ़ने लगे हैं, नाम जप करने लगे हैं, भोग लगा रहे हैं, गीता क्लासेस भक्तों के साथ, अच्छे भक्तों का संग कर रहे हैं, भगवान खुश हो गए हैं। तो भगवान ने क्या किया है, 90-95% मेरा जो कोटा ना सब काट दिया, और माँ थोड़ा सा कष्ट दे रहे हैं मेरे को। भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। तो उसके अंदर कृतज्ञता का भाव हो जाता है, वो बड़ा खुश हो जाता है, प्रसन्न रहता है। वो भक्त कभी, दूसरी बात, भक्त अपने कष्टों के लिए कभी दूसरों को ब्लेम नहीं करता। ये भक्त योगी है, सिद्ध भक्त है, नेवर एवर ब्लेम एनीवन। तो भक्ति मीन्स नो ब्लेम गेम। इसको समझ लो आप अच्छे से। अगर अच्छे से भक्ति करना है तो आज के बाद दूसरों को दोष देना पूरी तरह बंद कर देना है। ज्यादा ही मन मन में भी नहीं बोलना चाहिए, और मन में ज्यादा ही लग रहा है, चल रहा, दरवाजा बंद करके अकेले में बोल लो जो बोलना, दीवालों को सुना दो, तो मन की भड़ास निकल जाए। लेकिन दूसरे व्यक्ति को कभी मत बोलो। क्यों? इसका बहुत बड़ा रीजन है, भागवतम में वर्णन है पूरा है। परीक्षित महाराज एक बार अपने विश्व टूर पे निकलते हैं, पुराने जमाने में राजा, मेरा राजकाज कैसा चल रहा है, मैं प्रजा को इतनी सुविधाएं भेज रहा हूँ, उन्हें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बीच के लोग ही बीच में खा रहे हैं, ये सब देखने के लिए राजा निकलते थे। तो परीक्षित महाराज भ्रमण पे निकलते हैं, विश्व भ्रमण पे अकेले, टिमटाम लेके नहीं चलते आजकल की तरह पूरा काफिला चल रहा हो, अकेले चलते हैं। क्षत्रिय राजा, अपने बड़ों बहू पे इतना दम है उनको, अपनी भक्ति पे इतना भरोसा है। तो रास्ते में चलते चलते देखते हैं कि एक बैल खड़ा है जिसके तीनों पैर कटे हुए हैं। अभी सोचिए, कौन है? 3 पैर कटे हैं, और एक पैर पे वो खड़ा है, और लहूलुहान है वो, एकदम खून से लथपथ है, इमेजिन करो। और फिर एक गाय को देखते हैं, गाय भी जर्जर हो गई है, बिल्कुल रो रही है, आंखों से उसके आंसू निकल रहे हैं, डर के मारे उसका पूरा बदन कांप रहा है, इतनी घबरा रही है। तो जैसे ही परीक्षित महाराज देखते हैं, उन्हें एकदम से क्रोध आ जाता है। क्रोध इस बात का नहीं, इस बात का क्रोध आता है कि मैं राजा हुए, मेरी प्रजा है, मेरे राज्य में कौन इन पे अत्याचार कर रहा है, ऐसा मेरे होते कैसे हो गया है। तो अपने आप पे क्रोध कर रहे हैं, लानत है कि मैं ऐसा राजा हूं। तुरंत पूछते हैं वो उनसे, हे बेल प्रभु बताइए, आपको किसने कष्ट दिया, किसने आपकी हालत बनाई। माता से पूछते, गाय माता आप बिल्कुल चिंता मत करना, आप मुझे निर्विवाद बोलो, मैं अभी उसको उचित दंड दूंगा। और जिसने कष्ट दिया था वो सामने खड़ा हुआ है, वो एक शूद्र है जो राजा के कपड़े पहना है, और उसके हाथ में एक तलवार है। शूद्र राजा का, वो कौन है? महाराज कली। इस चर्चा हम कर रहे थे, कली महाराज का काम ही है ये भक्तों के बीच में गलतफहमी पैदा करवा देना। भक्तों की एक बड़ी कमजोरी है, जैसे मैंने कल बताया था ना, कि वो सुलह सफाई नहीं करते, वो कली इसका बहुत फायदा उठाता है। तो वो कली महाराज सामने खड़े हैं, वो क्लियर देखने में समझ में आ रहा है कि इस व्यक्ति ने ही गाय बेल के तीनों पैर काटे हैं, क्लियर है एकदम। तो गाय माता थरथर कांप रही हैं, इसका मतलब है कि यह व्यक्ति दोषी है। लेकिन क्या है कि राजा बड़े सिद्धांतवादी होते थे, जब तक आप उसे कंप्लेंट नहीं करोगे तब तक वो दोषी व्यक्ति को तो कार्रवाई नहीं कर सकते। ये नियम है शास्त्र का, भौतिक जगत में भी चलता है। पुलिस ऐसे कार्रवाई नहीं करेगी जब तक आप कंप्लेंट नहीं करोगे, ये नियम है। तो वो पूछते हैं, आपको किसने कष्ट दिया, बताइए आप क्या। बहुत लंबा वाद संवाद आप पढ़ना, बहुत सुंदर, उस पर मैंने पूरी क्लास दी एक बार, कोर्स भी किया पूरा उसमें, बहुत सुंदर, मेरा फेवरेट है वो। कई संवाद से मेरा एक फेवरेट यही है। इतनी इतना दुख कष्ट में है बलदेव। अब इतना ही नहीं, इससे पहले भी पता चलता है धरी और क्या बोलते हैं वो, धर्म और धरा की बातचीत होती है आपस में। धर्म यानी बेल, और धरा यानी गाय, उनकी बातचीत होती है। तो बेल एक पैर पे खड़े हैं, तीनों पैर लहूलुहान है, शरीर से रक्त बह रहा है नदी की तरह। लेकिन वो गाय माता से पूछते हैं, तुम ठीक तो हो, तुम क्यों डर रही हो, तुम कपकपा रही हो, या तुम मेरी हालत को देख के जर्जर हो रही हो, तुम्हें क्या कष्ट है। खुद इतने कष्ट में दूसरे का पूछ रहे हैं वो। और फिर राजा परीक्षित की एंट्री होती है, तो राजा परीक्षित पूछते हैं बेल से पहले कि क्या हुआ, कौन दोषी, मुझे बता, अभी मैं अभी उसको वध करूंगा इसी समय। गाय माता आप चिंता मत करो, डरो मत, मतलब वो कली को देखकर डरो मत, मैं हूं ना। तब वो बैल बोलता है, धर्मम प्रवेश मर्मज्ञ योशीशा वृष रूप धर। इस तरह का श्लोक है पूरा। तो बोलता है, हे राजन, मेरे कष्ट के क्या कारण है ये मुझे खुद नहीं पता। मैंने पिछले जन्म में कौन से कर्म किए, मैंने किसका वध किया, मैंने किसकी गर्दन काटी, मेरे ये स्थिति क्यों हो गई है, इसका ज्ञान मुझे बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि आपका कर्म अपना कारण होता है, कुछ दार्शनिक बोलते हैं भौतिक प्रकृति इस कष्ट का कारण होती है, और कुछ लोग बोलते हैं कि व्यक्ति क्या
अपना स्वभाव ऐसा कारण होता है। तो लोग तरह तरह के तर्क दे रहे हैं, लेकिन मेरे को तो ये नहीं पता, शास्त्र में तरह तरह के तर्क दिए गए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे इन कष्टों का दोषी व्यक्ति कौन है। अभी सामने कल ही खड़ा हुआ है, सोचो ये आप, दोषी व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है, लेकिन वो बोल रहे हैं मेरे को नहीं पता। और जब वो जवाब देते हैं तो तुरंत परीक्षित महाराज समझ जाते हैं बेल कोई साधारण बेल नहीं है। वो तुरंत बोल देते हैं, मैं पहचान गया, आपका उत्तर मुझे मिल गया कि आप साधारण बेल नहीं हो, आप धर्म हो, साक्षात धर्म हो आप, जो बेल के रूप में खड़े हो। और फिर वो बोलते हैं मैं कैसे पहचाना, तो उसको तब वो बताते हैं, पूरा परपट में आता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, अनेक आचार्य भी इस बात पे टीका करते हैं कि देखिए एक सिद्धांत है कि यदि मान लीजिए हमारा जीवन में कोई दुख और कष्ट आ रहा है, और जिस व्यक्ति ने हमें कष्ट दिया, तो उसकी तो दुर्गति होनी है, पक्का है, वो तो पक्का जाएगा, उसको तो भोगना पड़ेगा। लेकिन यदि हमने ये बात बोल दी कि ये इस व्यक्ति की वजह से मैं दोषी हूं, तो जो गति उसकी हुई है वो गति हमारी भी हो सकती है, हमको भी उसका कष्ट भोगना पड़ेगा। मालिक ही ये बात, इसीलिए धर्म नहीं बोलते, क्योंकि वो धर्म के ज्ञाता थे। वो उन्हें पता भी मैं दोषी दूंगा तो कष्ट मुझे भी भोगना पड़ेगा। इसीलिए जो स्थित मुनि होते हैं, स्थित प्रज्ञ होते हैं, वो कभी भी अपने दुख अपने कष्ट के लिए दूसरे को दोषी देते ही नहीं है। ना निष्काम कर्मी योगी और भक्ति योगी तो बात ही छोड़ दो, वो तो और कृतज्ञ रहता है कि भगवान पता नहीं क्या क्या भोगना था। एक भक्ति योगी की क्या चेतना होती है, अनंत कोटि जन्म लिया, अनंत कोटि पाप किए हैं, अनलिमिटेड पाप है, अधर्म किया है हमने, पता नहीं हमने पिछले जन्म में किसका बलात्कार किया, किसके साथ हमने लूट मारी, क्या किया हमको पता नहीं है, भगवान ने भला दिया कृपावश। इतने सारे अनंत कोटि जन्मों को भगवान ने कितनी दिया कि मात्र एक जन्म में एडजस्ट कर देंगे, सोचो। ये काम केवल कृष्ण ही कर सकते और कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए मैं बोलता हूं ओनली कृष्णा कैन कन्वर्ट अवर मिस्टेक्स इनटू मास्टर स्ट्रोक्स। वह भगवान कृष्ण है, अनंत कोटि जन्मों के पाप एक जन्म में खटाखट निकाल के मास्टर स्ट्रोक भगवत धाम। ओनली कृष्णा कैन डू इट, कोई नहीं कर सकता, ना ब्रह्मा जी, ना शिव जी, ना कोई देवी, ना कोई देवता, ना कोई तांत्रिक, ना ज्योतिष, किसी के बस का काम नहीं है। ओनली कृष्णा कैन डू इट। ये भक्ति योगी की चेतना होती है। तो भक्त योगी कभी किसी को दोष नहीं देता है, नेवर। तो हम लोगों का सीखना चाहिए, आज से ब्लेम गेम बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल ब्लेम गेम मत करिए, जितना ब्लेम गेम करेंगे उतना हमारा कष्ट बढ़ेगा, उतना हमारी मानसिक कष्ट नहीं भी बढ़ा तो मानसिक एंजाइटी उतनी ही बढ़ेगी। लेकिन मन तो चिल्लाएगा, नो प्रॉब्लम, दरवाजा बंद करो, दीवारों को सुना दो सारी भड़ास निकाल दो और फ्री हो जाओ। लेकिन दूसरे को मत बोलो, ये बहुत बड़ी चीज दिखा रहे हैं। तो यही बात हो रही है कि जब जीवन में कष्ट आते तो भक्ति होगी, ना निष्काम कर्म होगी और ना भक्त होगी, कभी विचलित नहीं होते। जब जीवन में सुख आता है, भगवान सुख भी देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते, भक्त को बहुत सुख देते हैं भगवान। ये भक्त कभी सुख से आसक्त नहीं होता, नेवर। जैसे पांडवों की लाइफ इसका साक्षात उदाहरण है। पांडवों के जीवन में सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख भगवान ने स्ट्रीम में दिए। राजमहल में पैदा किया उनको, सोचो राजमहल में क्या सुख नहीं होता है, ऊपर दुख खतरनाक दे दिए। भीम को भीम को साजिश रचवा दी जहर मारने। फिर बड़े हुए, दोनों बड़े हुए, गुरुकुल गया, गुरुकुल में दुर्योधन ने साजिश रची, परेशान किया उनको। फिर राजमहल पहुंचे, दुर्योधन का रास्ते हुआ, इनका रास्ते हुआ। और फिर क्या कहते हैं, ये लोग ना, इनको राजमहल से निकाला गया, फिर अपना फिर उन्होंने गरीबी के दिन गुजारे। फिर दोबारा अर्जुन गए और धन वन लेकर आए, फिर उन्होंने अपना इंद्रप्रस्थ बनाया। फिर महल का सुख दिया भगवान ने उनको, इंद्रप्रस्थ बना के आलीशान महल बनाया। ऐसा महल बना कि कौरव घबरा गए, इतना आलीशान महल था, इतना वैभव था उसमें। फिर भगवान ने दुख दे दिया, द्रौपदी का वस्त्रण करवा दिया, फिर जंग वन में भेज दिया, सोचो आप, अज्ञातवास में भेज दिया, अज्ञातवास संकट पे संकट, और फिर वापस युद्ध करा कर फिर राज्य दे दिया। तो उनके जीवन में जितने उतार चढ़ाव आए ना, वो किसी के जीवन में नहीं आए। भगवान के खुद के जीवन में इतने उतार चढ़ाव नहीं आए जितने जितना चढ़ाव पांडवों के जीवन में आए। इसलिए मुझे पांडवों को बहुत प्रिय है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनकी कथाएं सुनना। कभी दुख में कभी कृष्णा को एक बार भी दोष नहीं दिया, कभी द्रौपदी ने नहीं बोला क्या कृष्णा तुम हमारे दोस्त हो, इतने भजन करते हो, तुम्हारे कारण से मेरी इतनी बेइज्जती हुई, कभी नहीं बोली द्रौपदी। कभी पांडवों ने दोष नहीं दिया, एक बार भी कृष्णा को नहीं बोला। हमेशा कृष्ण की इच्छा है, स्वीकार है। सुख मिला, कभी सुख से आसक्त नहीं हुए। हम होते बोलते भगवान को एक डिसीजन लो, या तो झोपड़ी में रख दो या महल में रख दो, ये क्या नाटक मचा रहा है, कभी झोपड़ी भेज दो, कभी सूखी रोटी खिला दो, फिर हमें मलाई पूरी दे दो खाने को। फिर सूखी मलाई पूरी खाते हैं, ठीक से खा नहीं पाते, फिर बोलते सूखी रोटी चटनी खाओ। फिर मालपुआ दे दो, कोई एक चीज कर दो, हम एडजस्ट हो जाएंगे उसमें। कई पांडवों ने नहीं बोले इसी बात।
इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे पांडवास आर वेरी डियर टू कृष्णा बिकॉज ऑफ देयर मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी का मतलब हिंदी में क्या होगा? लचकदार। जैसे मिट्टी होती है ना, मिट्टी, मिट्टी उठा कर जो आकर देना चाहो दे दो उसको आप। लंबा बनाओ, गोल बनाओ, चोकर बनाओ, खिलौना बनाओ, गाय बनाओ, कुत्ता बनाओ, चंद्रमा बनाओ, जो बनाना है बना दो। मिट्टी जिस आकार में ढालोगे वैसे ढल जाती। इसे बोलते हैं मैलेबिलिटी। वो पांडव थे, वो पांडव भक्ति योगी थे। तो हमको इन सबसे शिक्षा मिलती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इन सबसे इंस्पिरेशन मिलता है। हम तो सादा कि हम उस स्तर पे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भैया हम तो उस स्तर पे नहीं है, हम तो दुख में दुखी होंगे, उस सुख में आसक्त होंगे। नहीं, तो भक्ति क्यों कर रहे हो? भगवान को इतना अच्छा संग दे रहे हैं, क्यों इतनी बढ़िया क्लासेस सुनने को दे रहे हैं, और भगवान कोई सुविधा दे रहे हैं तो हमसे अपेक्षा भी रखेंगे वो। तो हमको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कभी भी सुख से आसक्त नहीं हो, सुविधाओं मिलने से तो दुख में विचलित ना हो। होगा मन, अभी हम उस स्तर पे तो नहीं है, तुरंत तो विचलित हो जाएंगे, लेकिन हम लोग भी तुरंत बाहर भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों तक चल रहा है भूतिवादी की तरह। मैं शक्ल देखी नहीं कि जब तक उसकी, कभी लोग बोलते हैं उसकी शक्ल देखते हैं मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ऐसा भक्तों का नहीं होता है। कम से कम जो रोज की प्रॉब्लम देने वाले हैं उनको तो भक्त आराम से डील करते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे हाथी पे अगर आप गेंदे के फूल फेंकोगे तो हाथी को कोई असर नहीं होने वाला, या कंकड़ फेंकोगे हाथी पे, हाथी की चमड़ी को कोई असर नहीं होता। तो भक्त में वैसे ही रोज का इशू है, पता है क्या लड़ना और क्या करना है, रोज ड्रामा होगा। छोड़ो, अपना फोकस भगवान की सेवा में लगा, गीता में लगा, नाम जप में लगा। ये बात, तो ये बात यहाँ पे बता रहे हैं भगवान की, वरना सुख में विचलित होता है। और फिर क्या बता रहे हैं? वीत राग भया क्रोधा। तो राग का बताते हैं बलदेव विद्याभूषण कि देखो, जब निष्काम कर्म योगी या भक्ति योगी है, जब वो भक्ति करता है तो क्या होता है, कभी भगवान उसका नाम होता है, प्रसिद्धि होती है, उसको धन भी आता है, उसको अनुयायी भी मिलते हैं, है ना, लेकिन वो कभी उनसे आसक्त नहीं होता है। अगर वो चले भी गए, पता कब चलता है उसका? उस टाइम तो बड़ा मजा आता है, जब चले भी गए उसको कोई दुख नहीं होता, क्योंकि कोई जानता मेरी वस्तु थी ही नहीं है। स्वामित्व की भावना उसमें होती ही नहीं है। तो जो भगवान दे रहे हैं भगवान की सेवा में लगाना है मैंने ने, बस इतना ही काम है मेरा। इसीलिए वो फंसता नहीं है, बाकी के सब लोग फंस जाते हैं। जैसे मान लो को किराएदार किराए के मकान में रह रहा है, तो मकान वाले बोलिए खाली कर दो, ठीक है तुरंत खाली कर देंगे, किराएदार को तकलीफ नहीं होती। पता है मेरा था ही नहीं है। जब उसका मकान हो और तब खाली करना पड़े तब कष्ट होता है इसको। वही चार दीवारी है, वही किचन है, वही 1 BHK, वही 3 BHK। क्यों? भाव आ गया, आसक्त हो गया, मेरा है। तो इसी प्रकार राग यानी जब प्रसिद्धि मिलती है, बोलना है तो ना धनम ना जनम ना सुंदरी, नहीं, जब तीनों चीजें मिलती हैं, जब भगवान देते हैं, वो आसक्त नहीं होता, दुखी नहीं होता है। उसी प्रकार भय, भय का मतलब क्या है? देखो, भय का मतलब ये है कि व्यक्ति जब ये जानता है कि मैं दुर्बल हूँ, मैं कमजोर हूँ, है ना। कौन कहाँ से आवाज आ रही है? कहाँ से आ रही है भैया? प्रतिभा। प्रतिभा कुमारी जी, आप जो है, हाँ कर लिया शायद, गुड। ओहो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या बोल रहा था मैं? भय, आप इसको समझिए, भय से मतलब क्या, बल्ले विद्याभूषण ने बताया बहुत अच्छे से इसको। तो भय का मतलब, योगेश चावला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका, बहुत दिनों बाद आए। तो भय का मतलब ये है कि व्यक्ति जब दुर्बल होता है ना, कमजोर होता है, तो उसका मन में एक भाव आ जाता है कि जो कुछ पोजीशन है उसके पास, वो उससे छीन ना ले कोई। तो वो जो भावना उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं भय। तो जो स्थित प्रज्ञ होता है उससे भय नहीं रहता, भय से मुक्त हो जाता है। वो भले कमजोर भी होगा, ठीक है, क्या कर सकते हैं, जो भगवान दे रहे हैं वही चलेगा, वैसे ही जिएंगे अपन तो। वैसे ही भगवान की इच्छा ये सब कुछ होना है, मेरी इच्छा से कुछ हो नहीं सकता। जब भगवान की इच्छा से ये सब कुछ हो रहा है, मेरी इच्छा से कुछ हो नहीं सकता, तो फिर मैं भय क्यों करूं, मैं चिंता क्यों करूं? ये बात होती है। और क्रोध का मतलब क्या है? जब व्यक्ति सशक्त होता है, जब स्ट्रांग पोजीशन में एकदम। हर व्यक्ति का समय आता है, कभी कमजोर आएगा, कभी मजबूत समय आएगा, कभी अच्छा समय आएगा, कभी बुरा समय आएगा। तो जब वो सशक्त होता है, तो उससे जो धन नाम पद छीना जा रहा है, तब उसको क्रोध नहीं आता है। ये बात है। भय में क्या है? दुर्लभ, जब वो कमजोर है, दुर्बल है, छीना जा रहा है, तो भय होगा। और क्रोध यानी जब वो सशक्त पोजीशन पे मजबूत है एकदम, फिर भी छीना है तो वो क्रोध नहीं करेगा, शांत रहेगा। ये बात। तो देखिए, ये सब मैंने बात आपको बताई है
लेकिन इसको समझना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि भक्त फत्तर दिल होता है। भक्त दिल में भावनाएं नहीं होती, फीलिंग्स नहीं होती, ऐसा नहीं है। बल्कि भक्त के हृदय में ही जेन्युइन भावनाएं होती है। एक भक्त होता है, वो समझता है कि सामने वाले के हृदय में एक छोटा सा दिल है, उनमें थोड़ी सी आशा है, थोड़ी फीलिंग्स हैं, थोड़ी अनुभूतियां हैं। इसको वो समझता है, उसके अंदर सेंटिमेंट्स होते हैं। लेकिन ये सब होने के बाद भी वो सुख में, दुख में, सफलता में, असफलता में, हानि में, लाभ में, निंदा में, प्रशंसा में ज्यादा अटकता नहीं, वो ज्यादा फंसता नहीं इन चीजों में। साधक भी, ये तो सिद्ध की बात हो रही, साधक भी इतना होता है कि वो फंसता नहीं ज्यादा। ठीक है, निकल के अपने आप को हटा लेगा। फंसो मत ज्यादा इन चीजों में, है कि नहीं। अरे जो होता जिंदगी में चलता रहेगा, आगे बढ़ो, अपनी दोबारा गीता पढ़ो, क्लासेस अटेंड करो, दोबारा चीजों को छोड़ो, मनमुटाव छोड़ो। कोई बात आ भी गई, अपनी चर्चा करके संभाल लो उसको। फंसो मत, अपनी एनर्जी को, समय को, क्या हुआ कैसे हुआ, इस एनालिसिस में डिवोटी नहीं जाते कभी। ये भौतिकवादी जाते हैं। पूरी छानबीन करें, क्या हुआ कैसे हुआ किस लिए हुआ। हाँ, भक्त कब जाता है, जब उसकी कोई सेवा हो, तब एज सर्विस उसको करना पड़ता है, पर अंदर उसको वो भी अच्छा ही लगता है कि क्यों जा रहा हूँ, लेकिन अभी क्या करूँ, सेवा है तो करना पड़ेगा। लेकिन वो आतुर नहीं होता घुसने की छानबीन में, मेरे साथ क्या हुआ, किसने किया, किसने क्या बोला, ठीक है जो किया किया है, भगवान तो जानते हैं ना मैं क्या हूँ, नो प्रॉब्लम। तो फंसता नहीं है। जैसे बढ़ो आगे, कृष्ण की सेवा चालू करो, बस सुख में कृष्ण की सेवा करो, दुख आया दुख में कैसे कृष्ण की सेवा करो। उसका फोकस भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों के अनुसार कृष्ण की सेवा करना होता है। यहाँ उसका फोकस होता है। प्रभुपाद जी को देखो, प्रभुपाद जी श्रीमत इंडिया में थे, कितना लोगों ने कष्ट उठाया, कितना लोगों ने अपमान सहा, इतनी असफलता मिली उसको, लेकिन उस सफलता से प्रभुपाद जी जरा भी दुखी नहीं हुए, बिल्कुल भी निरुत्साहित नहीं। आप लोग पढ़ो लीलामृत, देखो वीराने में रोदन करके चैप्टर 1। दिल्ली के सड़कों में भटक रहा है, गर्मी की लू जग रही है, 50 डिग्री चल रहा है, बुढ़े आदमी है, 70 साल की उम्र है, पुस्तकें राग लेके है, बेच रहे हैं। चप्पल पहनो, ऐसे नहीं मारो। नंगे से नहीं खेलना। रामेश्वरी जी, इनकी आवाज है। तो जो है, नहीं, और जब प्रभुपाद जी विदेश गए तो भगवान ने इतना धन दिया, इतना धन दिया, इतने जन दिए, इतनी सुंदरियां दी, सब कुछ दिया। ये प्रभुपाद जी आसक्त नहीं हुए, किसी से अटैचमेंट नहीं रहा, क्लियर थे। जो भगवान जैसा रखे उससे उनको भगवान की सेवा में लगाना, दैट्स ऑल। ये बात ठीक है। अब आप बात तो समझ गए होंगे, तात्पर्य पढ़ लीजिए। 1 घंटा सी में निकल गया आज तो, जल्दी समय निकलता है पता नहीं। तात्पर्य पढ़िए। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चासा वृषीयस्य मतम न भिन्नम, महाभारत 1 पर्व 313.117। किंतु जिस स्थित धी मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थित धी मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। हाँ जी, रुक जाइए माता जी, है ना, 1 मिनट। तो देखिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, जैसे मैंने बताया था आपको। प्रभुपाद जी ने बस पहले साधारण मुनियों की बात करी। मुनि का मतलब वो चिंतन करते रहते हैं। जो मुनि लोग होते हैं ना, 100 मुनियों को 100 चिंतन करेगा। आप उनसे पूछोगे क्या चिंतन किया, सबके मतभेद अलग अलग होंगे, इसलिए बोले मतम न भिन्नम, है ना। लेकिन यहाँ जिस मुनि की बात हो रही है वो स्थित मुनि, यानी निष्काम कर्मयोगी बोलो या भक्ति योगी बोलो, उनकी बात हो रही है। तो निष्काम कर्मयोगी क्या है, उसका सारा चिंतन आत्मज्ञान पे चलता है, और भक्त योगी का चिंतन किस पे चलता है, भगवान श्री कृष्ण पर। और वो चिंतन करके किस निष्कर्ष पे पहुंचता है, अभी आगे प्रभुपाद जी बताएंगे। पढ़िए माता जी। क्या हुआ रंगनायनी माता जी, पढ़िए। वह प्रशांत निशेष मनोरथ अंतर सत्रोत रतन 43 कहलाता है, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, वह स्थिर चित मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति
तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह रुक देखता है। जाइए, ठीक है माता जी। तो वही बात है कि जो मुनि होता है, जब वो निष्का भक्त मुनि होता है या ज्ञान, ये असल में यहाँ पर एक ज्ञान योगी की बात हो रही है, बट डिटेल बाद में बताऊंगा। ये कहने का मतलब ये है कि वो तो यही सोचता है, वासुदेवा सर्वमिति, मेरे जीवन में जो कुछ घट रहा है वासुदेव की इच्छा से हो रहा है, इसको समझ लेना चाहिए। तो वो सोचता है, जब भी कोई जीवन में घटना आती है ना, कोई अच्छी घटना नहीं है, विचार करता है भगवान मुझे इस घटना में क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बात है, ऐसा क्यों हुआ, उसका उसका चिंतन करेगा वो, भगवान क्या सिखा, ना कि वो दोष देगा। निष्काम कर्म में कोई दोष नहीं देगा, लेकिन भौतिकवादी दोष देंगे। ज्ञान योगी अष्टांग योगी कोई दोष नहीं देगा अपने कष्टों के लिए, बस वो सोचता भगवान क्या सिखा रहे हैं, प्रार्थना करेगा प्लीज मुझे बताइए, इस स्थिति में आप मुझे क्या सिखाना चाहते हो, आप मुझे बताइए मैं इससे क्या सीखूं। वरिष्ठ भक्तों से चर्चा करेगा, इसी स्थिति इस समय क्या सीख सकता हूँ, और फिर जो है वो इस तरह से वो पूरा उसका चिंतन कृष्णमय चिंतन होता है। क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है कि भगवान कृष्ण ही हर चीज के पीछे हैं। मेरे जीवन में जो कुछ घट रहा है वो सब, वल्लभाचार्य जी तो बोलते हैं अपनी टीका में कि वो ठाकुर जी लीला करते हैं भक्तों के साथ, वो तो ये बोलते हैं वल्लभाचार्य जी। तो मेरे जो कुछ में हो रहा है, तो भक्त योगी जीवन में जो भी कुछ दुख कष्ट सुख दुख आते हैं, वो भगवान के छिपी हुई हाथ को देखने का प्रयास करता है। बजाय अपनी एनर्जी दूसरों को दोष देने के बजाय मैं क्या सीख सकता हूँ, और वो सीखने के लिए मन से कल्पना नहीं कर सकते आप, सबसे बड़ी बात ये है, इसका समझ लो, आप मन से कुछ भी सोच लो, नहीं, वो सिखाती गीता है। भगवत गीता पढ़ो आप, उसमें पता चलेगा आपको कि उस घटना से क्या सीखना है। गीता के बिना अगर आप पढ़ रहे हो तो आप कुछ भी सोच रहे हो, वो स्पेकुलेशन है, अनुमान है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, सार्थक गलत ही होता है। गीता में साक्षात कृष्ण है ना, तो वो आपको बताते हैं। मेरे साथ भी कई बार होता था, बहुत डिस्टर्ब जो गीता पढ़ गए थे, एग्जैक्ट आंसर मिल जाता था, एग्जैक्ट भगवान क्या सिखाना चाह रहा, आह मजा आ गया। हम सोचे यार मैंने क्या क्या सोचा, इतने सारा लिस्ट बनाई, 20 पॉइंट सारे के सारे बेकार थे, फालतू थे, ये सीखना है इस घटना से मेरे को। इसीलिए गीता कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं है, बहुत महान भगवत गीता है। तो सब समझ जाता है, और इतना तो अंडरस्टैंडिंग उसको होती है, भगवत प्रसाद है, भगवान की कृपा है, और मुझे इसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। आगे पढ़िए माता जी। और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुख स्थिति में है और रुक भगवान की जाइए, सेवा। रुक जाइए, हाँ, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। देखो, जब जीवन में सुख आता है तो वो खुद श्रेय नहीं ले रहा है, वो क्या सोच रहा है, अरे मैं तो सुख के लायक ही नहीं हूँ, मेरी कोई योग्यता ही नहीं। एक्चुअली बात सही भी है, हमने जिंदगी में कभी ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि मैं सुख मिले। विश्वास मान लो इस बात को, उसमें से ना आप में भी इंक्लूड हो, ऐसा मैं कोई काम नहीं किया आज तक किसी के लिए। एक्चुअली भक्त मतलब तो दूसरों के लिए जीता है, वो एक्चुअल भक्त होता है, मतलब अपने आप में लगे रहते हैं। लेकिन फिर भी भगवान सुख दे रहे तो वो जानता है कि मेरे कोई योग्यता ही नहीं है, तो भगवान की दया है कि मैं सुखद स्थिति में हूँ। ये भक्त की चेतना होती है। निष्काम कर्म योगी की ये चेतना नहीं होती, वो तो बस प्रारब्ध मानता है। लेकिन तो भक्त योगी की चेतना कितनी सुंदर होती, मैं इस लायक ही नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इस लायक हूँ, सारी दुनिया मेरे को गाली बके, मेरे पे थूके, इतना नहीं करना है। भगवान उल्टा मेरे को थोड़ा मान सम्मान देते हैं, जानते हैं कि मेरे को अभी जरूरत है भक्ति में, आत्मबल चाहिए मेरे को भक्ति करने के लिए, तो भगवान से हमें थोड़ा सुख दुख देते हैं, मान सम्मान भी देते हैं, मनोबल मेरा बढ़ाते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है ये, ऐसा उसकी चेतना होती है। यस माता जी, आगे। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुख स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है, और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय शक्ति का अभाव। किंतु एक कृष्ण मिनट, भावना एक मिनट माता जी, एक मिनट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। देखिए, राग श्लोक में आना है, वीत राग भय क्रोधा, तो प्रभुपाद जी ने राग की परिभाषा दी। राग मतलब क्या? यदि आपको भगवान ने जो कुछ भी दिया, यदि आप उसको अपनी दिल तृप्ति के लिए यूज कर रहे हो तो वो राग है। ठीक है। विराग का विराग यानी
विराग यानी वैराग्य। तो वैराग्य का मतलब दूसरे लोग क्या बोलते हैं, ज्ञान योगी, निष्काम कर्म योगी, भौतिकवादी, कि घर छोड़ दो, संसार छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, वैरागी हो गया। ये वैराग का अर्थ नहीं है, ये वैराग्य का अर्थ नहीं है, इसको समझ लो आप अच्छे से। में साधारण लोग सोचते हैं वैराग्य का अर्थ क्या है कि भगवान ने जो कुछ दिया है आपको, धन, गाड़ी, बंगला, घर, परिवार, समाज, जो कुछ भी दिया है वो सब भगवान की सेवा में लगा देना है, बस। ये है वैराग्य की परिभाषा, प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं। सबको भगवान की सेवा में लगा दो, ये वैराग्य, एक्चुअल वैराग्य ये है। छोड़ना तो आसान काम है, उतना कठिन नहीं है, लेकिन अपने पास रख कर उससे आसक्त हुए बिना, अभी बैंक बैंक में मान लो 50 लाख रुपए पड़े हुए हैं और आप रख के बैठे हुए हो, अटैचमेंट है। एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। कहीं आपको दिखता है कोई भक्त है, किसी को जरूरत है, खट से दे देना। तो कहने का मतलब ये है कि जो भक्त होता, इसको बोलते हैं वैराग्य। जो कुछ था वो हमने सही जगह लगा दिया। और वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि त्यागना है, नहीं, जो सांसारिक लोग सोचते हैं। छोड़ना कुछ नहीं है हम लोगों को, हम यहाँ कुछ छोड़ने नहीं आए हैं, ना कुछ पाने आए, हमारा कुछ था ही नहीं, तो हम छोड़ेंगे क्या। भक्त मतलब जो कुछ मिल रहा है, जितना मिल रहा है, मेरा शरीर, मेरा ज्ञान, मेरा धन, मेरी संपत्ति, खास तौर से मेरा बैंक बैलेंस, सब भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में लगाना है। हाँ, बस ये है कि उसमें बुद्धिमानी चाहिए, उसमें थोड़ा गाइडेंस चाहिए। ये अपने मन से नहीं करना है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, गलत जगह भी लग सकता है, या गलत जगह तो ही लगे लेकिन बेनिफिट कम मिलेगा या बहुत कम मिलेगा, तो थोड़ा वो बुद्धि से मैच्योरिटी चाहिए। तो वो जो डिटेल है, लेकिन प्रिंसिपल वैराग्य का ये है, उसे आप ठाकुर जी की सेवा में लगाओ, उचित मार्गदर्शन में लगाओ, वो वैराग्य है। रियल वैराग्य वो है, इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। यस, आगे पढ़ लीजिए माता जी, इसको खत्म कर दीजिए फिर। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास जी, असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या न हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छी बात लिखी प्रभुपाद जी ने, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, देखो बहुत अच्छी बात, इसे बोलते हैं मैं इसलिए बोलता हूँ, प्रभुपाद जी से अच्छा कोई मोटिवेशन लीडर ना पैदा हुआ था ना होगा। सोशल मीडिया वाले कुछ तो भी बोलते रहते हैं, छू लो सितारों को, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तुम में शक्ति है, फील कॉन्फिडेंट, ये सब नॉनसेंस है। क्या कॉन्फिडेंस, तो अपनी सांस तो रोक नहीं सकते हो, क्या कॉन्फिडेंस रखोगे। ये है कॉन्फिडेंस, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भावी व्यक्ति में संकल्प का पक्का होता है, चाहे जीत हो या हार हो, सुख हो या दुख हो, शरीर साथ दे या ना दे, मन साथ दे या ना दे, दुनिया वाले साथ दे या ना दे, मैं कृष्ण की भक्ति मैंने नहीं छोड़नी है। ठाकुर जी अब मैंने आपको पकड़ लिया और मैं समझ गया हूँ गीता, अब मैं आपको तो नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसको बोलते हैं अपने संकल्प का पक्का होना। ऐसा नहीं कि फेर वैसे डिवोटी है, थोड़ा दुखाया कष्ट आया भगवान ने क्योंकि आज जब छोड़ दिया, माला छोड़ दिए, गीता नहीं पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, इसके वैसे हुआ, वैसी वैसे हुआ, ये नया नाड़ी भक्त करते हैं। जब थोड़ी मैच्योरिटी आती है ना, हो दो, ये तो होगा, संसार है भाई, हम जिस संसार में रह रहे हैं ना, देखो आप एक बात को समझ लो कि आपके पास, मेरे पास जो कुछ भी है, हमेशा ऐसा रहेगा कि कुछ लोग हमसे नीचे रहेंगे, कुछ हमारे बराबर के रहेंगे, कुछ हमसे ऊंचे रहेंगे, हमेशा ऐसा रहेगा धन धान्य में। इसलिए जो मैच्योर डिवोटी वो ये सोचता है इनमें ज्यादा फंसना नहीं है अपन को, क्यों उलझना है। अपना समय, अपनी एनर्जी को कृष्ण, अपनी भक्ति में दृढ़ करो, उससे ज्यादा किसने क्या बोला, किसने क्या किया, कौन कहा गया, ठीक है थोड़ा बहुत नीडफुल भी करते हैं, ऐसा नहीं है, सेवा में मान लो कोई बात आ रही है तो हम करते हैं, लेकिन हम बहुत समय एनर्जी वहां ज्यादा नहीं लगाते। जितना पर्याप्त हुआ, जितना कम से कम हो उतना किया, और वापस अपने ताल में वापस। जैसे कबड्डी का खेल होता है ना, आप में किसी ने कबड्डी खेली है बचपन में जब छोटे थे, किसने कबड्डी खेली है, हाथ उठाइए। अरे वाह ममता जी, आपने भी कबड्डी खेली है, क्या बात है। अच्छा, मनीषा जी ने भी खेली है, वेरी गुड। तो देखिए, कबड्डी का खेल जो होता है वो एग्जाम्पल को समझ जाएंगे, कम लोगों ने खेली है। अरे हमने तो, ममता जी आपने भी खेली है, वाह क्या बात है। प्रतिभा जी ने भी खेली है, वेरी गुड। तो देखिए, कबड्डी का खेल जब चलता है ना, तो कबड्डी में एक नियम होता है। तो कबड्डी में क्या होता है, दोनों तरफ टीमें होती हैं और बीच में एक वो होता है, लाइन होती है, सीमा रेखा, उसको बोलते हैं पाला। तो टीम ए का खिलाड़ी टीम बी में जाता है, वो कबड्डी कबड्डी बोलता है, जैसे ही उसने उस खिलाड़ी को छुआ, फिर वो रुकता नहीं है वहां पर, क्योंकि उसका काम सध गया है। अब वो रुक गया तो क्या होगा, दूसरे खिलाड़ी उसे पकड़ लेंगे और वो अपने पाले में नहीं जा पाएगा और वो आउट हो जाएगा।
वो आउट हो जाएगा। वैसे ही भक्ति खिलाड़ी कबड्डी खेलते हैं। उन्हें पता होता है मुझे अपना काम में कितना इन्वॉल्व होना है, किसके साथ। अपना काम किया और कबड्डी करके वापस अपने पाले में, तो तुरंत ये दुनिया वाले, ये संसार, ये माया, दुनिया वाले के विचार पकड़ लेंगे मेरे को। किसने क्या बोला, किसने मेरे बारे में क्या कहा, ज्यादा फंसने की जरूरत है ही नहीं हमें। तू सोचता रह भैया, जो तुझे सोचना है तुम तो वैसे ही बोलोगे। देखो, जिसको समझना होता है उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिसको बोलोगे वो समझेगा नहीं। फायदा क्या है? थोड़ा बहुत किया, बाकी अपना समय, अपनी एनर्जी अपनी भक्ति में लगाओ और आगे बढ़ जाओ। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए, समय हो चुका है। एक प्रश्न ले लूंगा और एक कमेंट ले लूंगा मैं। सही माता जी, प्रश्न है आपका क्या? जी प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी। पूछो प्रभु जी। हाँ बरा बिल्कुल, 4 मिनट बचे हैं, जी पूछिए। प्रभु जी, आपने जो पहले शुरू में बताया था कि हमें दूसरे के मामले में मतलब ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो प्रभु जी, जब हम प्रचार में देखते हैं, हम भक्तों के बारे में जानना पड़ता है, तो उनकी निजी लाइफ के बारे में, तभी हम उन्हें कुछ सलाह दे सकते हैं ना भक्ति में। तो उसमें भी कुछ उनका जो कर्म लगता है क्या प्रभु जी? नहीं नहीं नहीं, वो तो मैंने बताया ना, मैंने कहा ही बताया, सेवा है तो सेवा का निमित्त करते हैं, हमारा मन एक्चुअली मन अलाउ नहीं करता। कहाँ फंसेंगे, अभी क्या करें, भगवान की सेवा तो करना पड़ेगा। तो वहां हम करते हैं, लेकिन उतना ही करते हैं जितना सेवा के लिए जरूरी है। सेवा हो गई, कबड्डी अपने पाले में वापस, ये बात है। तो हम जी, करते सेवा के निमित्त है, वहां तो करना, वहां कोई दिक्कत नहीं है, वहां कोई कर्मा नहीं है, वो तो सेवा है ना हमारी। ठीक बट है। संभल के करना चाहिए ना प्रभु जी? हाँ, और आपको लग रहा है कहाँ संभलना है, कितना संभलना मतलब कि आपको ये देखना है कि इस आदमी को ज्यादा बुरा लगे नहीं, ये समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। आप किसी के पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व हो रहे हो, वो खुद से आ रहा है तो इंस्पिरेशन दो कि वो खुद बोल दे, वो ज्यादा अच्छा है। मैं तो जनरली यही करता हूँ कि आप इस तरह से अपनी बात करो कि वो खुद पूछे। खुद पूछता है, फिर जब आप बोलोगे तो वो झेल लेगा। और उससे बिना कुछ अपन बोलेंगे, उसका मूड नहीं है तो वो भले ही कुछ बोले ना बोले, मगर वो अंदर से लेगा नहीं। तो डिपेंड करता है, मगर ये कि वो हमारी सेवा, वो तो वो करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको जो प्रश्न का उत्तर तो ये है। ठीक है ना? जी कुछ, हरे कृष्ण। ओके। कोई कमेंट करना चाहेगा? एक प्रश्न हो गया, एक कमेंट क्लास के बारे में। ठीक है, किसी और कोई प्रश्न है किसी का क्या? नहीं? प्रभु जी, मेरा भी एक प्रश्न है। हरे कौन? कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अनीता। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि दूसरों के जीवन में हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तो यदि हमारा इंटरफेरेंस या झुकाव कंसर्न के माध्यम से हो, कि हम उनके प्रति कंसर्न्ड हैं कि उनके जीवन में बहुत कष्ट या दुख चल रहा है, तो तब भी हमें नहीं करना चाहिए इस प्रकार से। अगर वो सेवा है तो हमें करना चाहिए, लेकिन सेवा के दायरे में रहना चाहिए। और मान लो आपको सेवा नहीं भी, लेकिन आपके मन में इच्छा हो रही कि मुझे किसी की मदद करना चाहिए, तो वहां पे मुद्दा रिलेशनशिप का आ जाता है। अगर मान लो उससे आपका रिलेशन है कि वो आपकी भावनाओं को समझेगा, तो आप कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, आपकी इच्छा बहुत अच्छी मदद करेगी, लेकिन अगला आदमी नहीं समझ रहा आपकी भावनाओं को, हो सकता है उसे नेगेटिव सेंस में भी ले ले। तो वो देखना पड़ता है आपको डिटेल में, है कि नहीं, ये बात। ये सेवा के ठीक। भाव में कर रहे हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, नो प्रॉब्लम। अननेसरी नहीं घुसना चाहिए। बाहर के लोग तो बहुत अननेसरी घुसते हैं ना। आप जिस मोहल्ले कॉलोनी में रहते होगे तो आपको पता होगा, कहाँ आ रहा हो, किधर जा रहा हो, दुनिया वाले पूरी निगाह रखते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, नहीं, उसे बोलते हैं आबेल मुझे मार। नहीं, जैसे आपने बताया कि अगर हम इंटरफेयर करते हैं तो हम अपने लिए भी कष्ट मोल लेते हैं। तो जैसे कोई परिवार का संबंधी है और अगर उसके लिए प्रति हम कंसर्न्ड हैं, वो किसी एक ऐसे फेज से गुजर रहा है लाइफ में जो मतलब हमें भी दुख हो रहा है उसको देखकर, तो इस भाव से अगर हम किसी से जुड़ते हैं या झांकने की कुछ प्रयास करते हैं, तो उसमें तो कुछ गलत नहीं होना चाहिए ना प्रभु जी? हाँ, उसमें गलत नहीं है, उसमें कभी कुछ कर्मा नहीं आएगा, लेकिन मुद्दा क्या है कि उस व्यक्ति को भी तो अलाउ करे ना वो आपको। भाई, जी आप उसकी मदद करने को तैयार हो, मगर वो रेडी है नहीं लेने को, ये मुद्दा आएगा ना वहां पर। तो जी जी जी। आपका कंसर्न बहुत अच्छा है, लेकिन वो भी तो देखना पड़ेगा हमको। एक व्यक्ति की मैं कब से 10 साल हो गए मैं मदद करने को तैयार हूँ, अपना बता रहा हूँ। और जी 10 साल होगा उसने आज तक मेरे से मदद नहीं मांगी। इसका मतलब ये है, और मैं बोल भी चुका कई तरीके से उनको, नहीं बोला तुम तो मदद देने को तैयार नहीं, कोई बात नहीं, हम मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान के कष्टों को दूर कीजिए, उनको सद्बुद्धि दीजिए इत्यादि। वो तो हम कर ही सकते हैं, जी। ये बात है। ठीक। कभी कभी क्या होता है, अगला आदमी तैयार नहीं और आप मदद करोगे ना, तो फिर वो आपको ही बदनाम करेगा, ऐसा भी होता है। जी जी।
ये बात है। ठीक ठीक है। है, थैंक यू प्रभु जी। मैं सोचा था कि 2 श्लोक कवर करूंगा, 56 और 57, लेकिन वो एक ही हो पाया। 57वां भी श्लोक है, वो भी किम प्रभाषित का है कि इस पर कि क्या बोलता है। तो मैंने बताया था ना, बोलना मतलब उसकी आंतरिक प्रतिक्रिया क्या है, तो अब आपको समझ में आ रही है कि आंतरिक प्रतिक्रिया कैसी होती है उसकी। और अगले श्लोक में भी उसी का वर्णन आएगा। 2 तरह से भगवान बताएंगे कि वो क्या बोलता है। ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है, नहीं तो हम सत्र एंड करते हैं। प्रभु जी, एक बात कहना चाहूंगी इसमें मैं कि आप जिस कन्विक्शन के साथ जब आप कुछ समझाते हैं श्लोका में, कुछ भी आप लेसन देते हैं, तो हमें इतना इंस्पिरेशन मिलती है। मुझे तो केवल लगता है कि हमारे अंदर ये कन्विक्शन कैसे आएगा कि हम इतने एकदम से ठोस स्ट्रांग होके एक बात को प्रस्तुत करें कि नहीं ऐसा होगा। हम ऐसा रियलाइज भी कब कर पाएंगे, पता नहीं। उसका उसका प्रोसेस है माता जी। उसका प्रोसेस क्या है, वो आता है श्रवण से। जब हम ऐसे भक्तों से सुनते हैं ना, सुनते लगातार सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, गैप ना दें, मतलब पूरी कोशिश करें तब सुन सके, तो वो उनके हृदय कन्विक्शन हमारे हृदय में इंस्टॉल हो जाता है। जैसे मोबाइल में हम ऐप इंस्टॉल करते हैं ना, जब फोकस हेयरिंग करते हैं तब होता है वैसा। तो यूट्यूब खोला, 100 लोगों से सुना, तब वो कभी नहीं होगा। उसे बोलता है फोकस हेयरिंग। जैसे मैंने फोकस हेयरिंग की हुई है, तो वो उनके साक्षात्कार हमारे में ऑटोमेटिक ट्रांसफर होते हैं। गुरु मुख पद में वाक्या चित्त ते करिया, क्या उसका मतलब यही है जो गुरु पूजा में हम गाते हैं। तब आता है वो, सुनते रहे, सुनते सुनते आएगा। सेवा करने का अवसर आएगा। सुनने का प्रमाण का मन में पहली भावना सेवा की जागेगी। सेवा करेंगे तो उनके गुण हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं। ये और बात है। ये बड़ा भक्ति बहुत सूक्ष्म प्रोसेस और बड़ा सरल प्रोसेस है। बहुत शक्तिशाली भी है, सूक्ष्म भी है और सरल भी है। जैसे मान लो एग्जाम्पल है कि चंद्रमा में कोई भी गुण अपना खुद का नहीं है। पता है ना आपको, चंद्रमा जो है प्रभुपाद जी देते हैं उदाहरण, चंद्रमा अपने आप में डार्क और ठंडा है, लेकिन चूंकि सूर्य का संग करता है तो उसमें इतने गुण आ गए। तो खेल सारा संघ का, सेवा का है। ये बात है। तो ऑटोमेटिक सब होता है। बट मूलतः श्रवण तो मान के चलो आप, फोकस है ही। ठीक है ना। तो श्रवण भी अलग अलग जगह से नहीं करना चाहिए आइडियली फिर। तो अब उसमें वो डिटेल है माता जी, उसमें अपन ज्यादा फंस नहीं रहे, मगर मूलतः श्रवण, सिद्धांत श्रवण का है। ठीक है ना। जी, ये बात है। ठीक। तो हमें श्लोक से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें बहुत ज्यादा हमारे जीवन में जो बाहरी परिस्थितियां होती हैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। यदि कोई सिचुएशन, चीज मिलती है तो उसे घृणा नहीं करनी चाहिए। दुख से या सुख से हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। सुख दुख में हमें संभाव रहना चाहिए, समान रूप से रहने का प्रयास करना चाहिए। और भय, क्रोध और मोह से मुक्त होकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और कठिनाइयों और विषम परिस्थिति में हमको आत्मसंयम व धैर्य बनाए रखना चाहिए। बोलो भक्ति योगी की जय। शील प्रभुपाद की जय। आप सभी वैष्णवियों की जय। ये तो आप लोगों तो मैं इतना बोल पा रहा हूँ, सारा श्रेय आप लोगों का है। मेरा एक बूंद भी श्रेय नहीं। आप लोग हो, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोगों को उत्साह मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, तो इतना बोल पा रहे हैं। नहीं तो बोल थोड़ी पाते हैं। कितनी चीज अभी 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 क्लास देने वाला हूँ, वहां मैं सब बोल नहीं सकता, मैं निकलेगा ही नहीं मेरे से। आप लोगों का ही योग, तो मैं जो बोल रहा हूँ इसमें आप सबका योगदान है। पूरा पूरा योगदान आप लोगों का है। आप लोगों को सुनना अच्छा लग रहा है, उत्साह मिलता है, बस यही सेवा है, और क्या है। और जीवन में क्या रखा हमारा मिशन सफल है ना नीलम माता जी, सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है प्रभु। दे रहे हैं, आप दे रहे हैं हमें, तो इसलिए हमारा उत्साह बना हुआ है। इतना अच्छा आप करा रहे हैं, इसलिए हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और इतना डीपली टच करते हैं आप हृदय को, डीप भावनाओं को, कि बहुत हैरानी भी होती है कभी कभी। बहुत डीप आप समझा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप ऐसे ही बने रहें, ईश्वर से प्रार्थना है आप स्वस्थ रहे, और हम लोगों के लिए ऐसे हमें समझाते रहे, ऐसे उद्धार करते। आपने इतना अच्छा आशीर्वाद दे दिया कि मेरा ये जो प्रोग्राम था, आप लोग आपने आपके इशारे से सफल हो गया। थैंक यू। हरे कृष्णा। मिलेंगे कल फिर 5:45 बजे। हरे सुधीर कृष्ण माता जी, आप प्रभु। भी हरे आइएगा, मैं कृष्णा होस्ट प्रभु जी, करूंगा। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, प्रणाम।